नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य है आज़ादी के बाद जो गृह युद्ध में है। जी हाँ, मणिपुर में गृह युद्ध है। यह तमगा भी मोदी और शाह के नाम से है कि भारत के किसी राज्य में आज़ादी के बाद कभी गृह युद्ध नहीं हुआ। दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं, लोग मरे हैं, अच्छे खासे बड़े बड़े दंगे हुए हैं। 1984 हुआ है, 2002 हुआ है, उससे पहले भी हुए हैं। लेकिन भारत में कभी गृह युद्ध नहीं हुआ है, सिविल वॉर नहीं हुई है। मोदी और शाह ने करके दिखा दिया कि हमारा राज रहेगा तो सिविल वॉर भी होगी और पूरा का पूरा स्टेट आग की लपटों में होगा। 11 लोगों को मार दिया, बंदूक उठाई और मार दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। ये कहते हैं उग्रवादी है, वो कहते हैं हमारे गांव के रहने वाले थे। हम किसका यकीन करें? और वैसे भी जो रिकॉर्ड है मोदी सरकार का, वो रिकॉर्ड इतना बुरा है कि उसके ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता कि भाई ये लोग करवाते क्या है, इनकी डीप स्टेट करवाती क्या है। हिंदू और क्रिश्चियंस की इस वॉर के अंदर नुकसान किसका? हिंदुस्तान का। और ये वॉर अब फैल के नागालैंड, मिजोरम तक पहुंचनी शुरू हो रही है। कोई ये ना सोचे कि यहां तक सीमित रहेगी, ये आगे जाएगी अभी और बांग्लादेश के अंदर जो हमने किया है उसका सारे रेपरकशंस आपको यहां देखने को मिलेंगे। कुछ और राज्यों के अंदर भी आपको स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनकी जमात टाइप के जो कुछ अंग हैं, अब उनको खुली छूट मिली हुई है। अब वो जाके सारे के सारे दंगे फसाद करवाएंगे। और इससे बढ़िया मौका चाइना को फिर कहां मिलेगा कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में आग लगा दे। लेकिन तीली किसने दिखाई है? नॉर्थ ईस्ट में माचिस लेके पेट्रोल किसने छिड़का है? मोदी शाह ने छिड़का है। भारत में पहला ऐसा राज्य जहां पर गृह युद्ध हो रहा है। मैती कुकी को देख के राजी नहीं, कुकी मैती को देख के राजी नहीं। दोनों को हथियार मिलते रहते हैं, दोनों अटैक करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थितियां बिगड़ जाती हैं, लेकिन वो आतंकवाद है। जैसे कि जम्मू के इलाके में बहुत सारे जो लोग रहते हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, घाटी में मुसलमान हैं, लेकिन दोनों का आपस में आना जाना लगा रहता है। वहां पर गृह युद्ध नहीं हो रहा कभी। दंगे फसाद हुए हैं, मारामारी हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में गृह युद्ध नहीं हुआ कभी भी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जम्मू का आदमी कश्मीर घाटी में जाते हुए डरता हो। बिजनेस के लिए जाते हैं लोग, आते हैं जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं। गृह युद्ध नहीं हुआ कभी वहां भी जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन मणिपुर में हुआ। और अब इस गृह युद्ध के फैलने के आसार पैदा हो रहे हैं। आज 1.5 साल से 2.25 साल हो गए, मोदी सरकार उसको संभाल नहीं पाई। उनका एक असूल होता है कि जहां चीजें नहीं संभाल पाते उसको खुला छोड़ देते, जो मर्जी करो, थक हार जाओगे, 1-2 साल बाद अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन मणिपुर ने सिखाया अब चीजें बंद नहीं होती हैं। जैसे यूक्रेन युद्ध ने और इजराइल के युद्ध ने सिखा दिया कि वॉर शुरू हो सकती है, वॉर बंद नहीं हो सकती है। नोबडी नोज व्हेन द वॉर एंड्स। बस वही, अब गृह युद्ध शुरू हो गया है, तो मोदी शाह सोचते थे कि बंद हो जाएगा। अब ये बंद नहीं होगा, अभी चलता रहेगा, लहूलुहान होता रहेगा। और धीरे 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 धीरे, वो पुराना एक शेर है राहत इंदौरी साहब का, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारा ही मकान थोड़े हैं। और कोई ये सोचे कि मणिपुर की आग बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नहीं पहुंचेगी, मुझे लगता है कि इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण सोच हो नहीं सकती। क्योंकि आग जब फैलती है तो दावानल की तरफ फैलती है और फिर वो किसी को नहीं छोड़ती। बंदूक की नोक पे आप मुल्क में शांति नहीं ला सकते। अगर बंदूक की नोक पर शांति ला सकते होते और 370 हटा के शांति ला सकते होते तो कश्मीर में आज अमन होता था। लेकिन कश्मीर में आतंकवाद बुलंदी पर है, बुलंदी पर। पिछले 3 महीनों में कितने सिक्योरिटी हमारे ऑफिसर्स मारे गए हैं, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स मारे गए हैं, आम जन मारे गए हैं। भाई, आतंकवादी तो उसका 1/4 हिस्सा नहीं मरे। अगर 8 आतंकवादी मरे तो 32 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मर चुके हैं। और क्या कहा जाए साहब, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन दिल्ली तक आंच पहुंचती नहीं मणिपुर की, कश्मीर की, तो दिल्ली लगता सेफ है। लेकिन अगर यही हालात रहे और डीप स्टेट ऐसे ही काम करती रहे, तो आपको भारत के अंदर बहुत हिस्सों के अंदर अभी आपको हिंदू क्रिश्चियन नजर आ रहा है। हिंदू सिख का मुद्दा खालिस्तान ऑलरेडी उबल रहा है, खुदा ना करे कभी कुछ हो। और हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी इस टाइम पूरी तरह से उबलता पूरे हिंदुस्तान में नजर आ रहा है। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? कोई सोचे कि इस ढंग से हिंदू एक साथ हो जाएंगे और बाकी सब बट जाएंगे? नहीं साहब,
हिंदू एक साथ नहीं होंगे, ना कभी हुए हैं ना कभी होंगे। ना मुसलमान कभी एक साथ हुए ना होंगे, ना सिख और क्रिश्चियन कभी एक साथ हुए ना होंगे। दुनिया में कोई एक साथ नहीं होता, हर जगह लोग अलग अलग रहते हैं, विविधता है सब जगह पे। पर तालिबानी हिंदुओं को कौन समझाए, अल्टीमेटली बड़ा मुश्किल है। शुक्रिया आपका।